गुड मॉर्निंग। आज भी मैं अभी अभी वॉकिंग करके आया। उसके बाद जो आनंद आया वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। कितना आनंद आता है इस बॉडी से खेलने का, अपने ही शरीर को किसी काम पे लगाने का। जो इसके अंदर समस्याएं पैदा हुई होती हैं किस प्रकार से छू मंतर हो जाती हैं। बस हिम्मत की बात है यार। हिम्मत नहीं करते हो ना तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा जीवन में। अब आप खुद को बेड से उठने के लिए कमिट करते हो कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, लेकिन सुबह जब अलार्म बजता है आपका तो आप क्या करते हो? थोड़ी देर उठता हूँ, 10 मिनट सो लेता हूँ, 5 मिनट सो लेता हूँ। वैसा वो कमिटमेंट कहाँ गई? जब आप खुद को ही कमिट नहीं कर सकते तो किसी और को कर पाओगे क्या? क्या आप विश्वसनीय व्यक्ति हो सकते हो? नो, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी। सो कमिटमेंट जो होती है पहले अपने आप से होती है। हर एक्सपेरिमेंट पहले खुद से होता है, फिर औरों को कहा जा सकता है। पहले आप औरों को कहते हो, आपसे होता नहीं है। किताबों में पढ़ पढ़ के आप ज्ञान बांटते हो। सुबह अगर मैं अभी फ़ोन खोलूँगा, क्योंकि मैं फ़ोन नहीं छेड़ता जब तक मैं अपना पूरा प्रोसेस 2 घंटे का पूरा नहीं कर लेता, तो आप देखेंगे कितने सारे गुड मॉर्निंग और कितने सारे ऐसे व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप स्टोरीज और मैसेज करते हैं लोग। कोई भगवान की मूर्तियाँ भेजते हैं कि मैं गणेश का भक्त हूँ, कोई कहता मैं शिव का भक्त हूँ, कोई कहता मैं विष्णु अवतार हूँ। आप सोचिए यार, ऐसे क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो आप सच में कुछ कर पाओगे ज़िंदगी में? बहुत कम लोग हैं, 1 और 2% मैं समझता हूँ, जिनकी वजह से देश चला हुआ है। आप तो यार क्या कर रहे होंगे? समझ, आप खुद से पूछो यार, एक बार पूछो तो सही। कहीं कमरे में बैठ जाओ, एक जगह बैठो, सोचो खुद के बारे में, खुद से बात करो यार। औरों से बात तो बहुत कर ली, बहुत हो गया। अब खुद से बात करो, तुम कर क्या रहे हो भाई, किस रास्ते पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आज तय कर लेते हो, कल अपने वायदे चेंज कर देते हो, अपने प्रॉमिसेस चेंज कर देते हो, अपने टारगेट चेंज कर देते हो, तो फिर इंसान और जानवर में कोई खास अंतर नहीं समझता मैं। तो भाई साहब, एक्सरसाइज कीजिए, इस बॉडी को इतना रगड़िए, इतना ज़्यादा रगड़िए कि आपको लगे कि हाँ, अब आपके हर सेल में, बॉडी सेल से बनी हुई है, आप जानते हैं ये तो बातें, ज्ञान तो बहुत है। हर सेल में ऑक्सीजन जानी चाहिए। अगर सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, आपके शरीर के सेल्स में, आपके शरीर के सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, वो मरना शुरू कर देंगे, वो कहीं कहीं ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो जो पूरी बॉडी में जो सेल्स है ना, उनको सिर्फ ऑक्सीजन से ही रिचार्ज कर सकते हैं। उनकी एकमात्र जो खुराक है, न्यूट्रिशन है, दैट इज़ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आपके नाक से। इसीलिए मैं कल कह रहा था कि वॉकिंग करते समय नाक को बंद मत रखिए और मस्त होके वॉक कीजिए। खुद को ऑब्जर्व कीजिए, खुद को देखिए। कोई गाने सुन रहा होता है, कोई गप्पे मार रहा होता है। गप्पे भी मैंने ऐसे लोगों की सुनी, बुजुर्ग लोग गप्पे मार रहे होते हैं, शर्म आती है ऐसी बातों से। रिटायर हो चुके हैं, कुछ उनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, 75-80 के आसपास हैं, फिर भी वो गप्पे मार रहे हैं ऐसी। उनको इतनी भी अभी समझ नहीं आई है कि ये शरीर जो है वो क्या है, ये क्या मांगता है, क्या चाहता है। तो मैंने तो एक्सरसाइज कर ली, मैंने अभी 3-4 एक्सरसाइज की हैं और उसके बाद अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा। आपको फ्लैट लेटना है, इसके बाद फ्लैट बेड पे लेटना है, पीठ के बल, और 5-7 मिनट अपने अंदर से ट्रैवल करना है। कहाँ क्या हो रही, सेंसेशंस हो रही हैं, वाइब्रेशंस हो रही हैं, वो ऑब्जर्व करनी है। उसी को ऑब्जर्व करना मेडिटेशन कहलाता है। सांस को ऑब्जर्व करना मेडिटेशन कहलाता है। मेडिटेशन कोई और नहीं होती है। लोग बड़ी अजीब अजीब मेडिटेशन करते हैं, बड़ी बड़ी परिभाषाएं दे देते हैं। आजकल तो बाबे बड़े भारी हो गए हैं, बाबाज बड़े भारी हो गए हैं, वो अपनी अपनी डेफिनेशन देते हैं। भाई साहब, जो हमारे पुराणों में लिखा है, हमारे वेदास में लिखा ना, वही होता है सब कुछ यार। आप ज़्यादा साइंटिस्ट मत बना करो, अपना काम करो, कुछ करके दिखाओ बस। कुछ भी करो, इस बॉडी को एक्टिवेट रखो, बस यही करना है और कुछ नहीं। तो मैं कल बताऊंगा आपको आगे क्या होता है, कैसे होता है। थैंक यू सो मच आज के लिए। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ वेरी वेरी हेल्दी डे।